बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज के उद्घाटन की तैयारियां हो रही है। जी हां, 9.75 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज और उसके साथ में लगभग 10 किलोमीटर का अप्रोच रोड, लगभग 5,700 करोड़ की लागत से बने इस गंगा ब्रिज के लोकार्पण हो जाने से उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी तो मजबूत होएगी, साथ ही पटना रिंग रोड और आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे भी इसी ब्रिज के ऊपर से गुजरेगा। है ना कमाल का। तो चलिए आज के उद्घाटन की तैयारियों के बीच इस गंगा ब्रिज को आपके लिए एक्सप्लोर करते हैं। ये वो जीरो पॉइंट है जहां से बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज शुरू होता है। सामने देख लीजिए NH 31 है जो इस अलाइनमेंट के ठीक नीचे से गुजर रहा है। ये वो रैंप है जो उधर पटना की तरफ से अगर आप आ रहे हैं, इस रैंप के जरिए सीधे इस मेगा ब्रिज पर आ जाएंगे। आने वाले समय में एक और रैंप यहाँ से उठेगा, यहाँ से इस जगह से, और जा करके यहाँ ऐसे घूम करके इसके डाउन रैंप में जो गाड़ी बख्तियारपुर की तरफ से आएगी उसको ऐसे कनेक्टिविटी देते हुए यहाँ ला करके मिलाएगा। उसके लिए एक और अलाइनमेंट यहाँ आकर के मिलना है। इसके लिए देखिए यहाँ एक जगह छोड़ा गया है और यहाँ से लेकर के आपको कहिए तो उस तरफ में जो पासवान चौक से समस्तीपुर या कहिए तो पासवान चौक से मुसरी घरारी जो रोड जाती है उसको कनेक्टिविटी देने के लिए यह पूरा अलाइनमेंट तैयार है। और यहीं से यह रोड शुरू होकर के सीधे ऐसे बढ़ता हुआ आपको बिद्दुपुर के छोर तक आपको लेकर के चलेगा। तो चलिए आज हम आपको लिए चले यहाँ से लेकर के बिद्दुपुर तक का अपडेट दिखाएं, कितना काम हुआ है और कितना काम बाकी है। चलिए 70 साल के वासुदेव राय को भी कभी अंदाज़ा नहीं होगा कि अपने घर से वो साइकिल चला करके पटना तक खुद से चले जाएंगे। कभी दरिया नाव से पार करना होता था, कभी तैर के पार करना होता था, और आज सीधी ये सड़क उसे साइकिल से गंगा पार करने की सुविधा दे। साधन हो गए आने जाने के, तो इससे विकास क्या होगा आज आगे। मजा आ रहा है साइकिल चलाने में। मजा आएगा ना, ऐसे नाव पर पार उतर के आना था। हाँ, आते जाते थे, अब चढ़ के आते हैं पुल पर माए। सामने देखिए राघोपुर का ये वो स्ट्रेच है जो यहाँ इंटरचेंज करने की सुविधा देता है, या फिर इस रैंप के जरिए आप उतरकर राघोपुर दियारा पर जा सकते हैं, या फिर राघोपुर दियारा से इस रैंप के जरिए इस गंगा ब्रिज पर आ सकते हैं। इसके साथ साथ राघोपुर को यह ब्रिज सीधे मुख्य धारा से जोड़ता है, जो राघोपुर कभी नदी के बीचों बीच बसा एक टापू नुमा क्षेत्र था, उसकी कनेक्टिविटी यह तैयार कर रहा है। इस ब्रिज के बनने से यह दियारा क्षेत्र भी अब मुख्य धारा से जुड़ गया है और इसका यह शानदार रैंप है जिसके जरिए इस दियारा को कनेक्टिविटी भी यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ से आगे यह शानदार कॉरिडोर बनकर तैयार है। सिक्स लेन का यह गंगा ब्रिज अब गंगा नदी पर आम लोगों को इस पार से उस पार यात्रा कराने के लिए तैयार हो रखा है। इसके 29 नंबर पिलर के सामने में हम खड़े हैं। देखिए पूरा रोड चकाचक यह रोड बनकर तैयार है। ऊपर में स्ट्रीट लाइट लग गया है। पायलॉन से केबल के जरिए सुपर स्ट्रक्चर टंगा हुआ ऐसा दिखता है और 66 पिलरों पर 9.75 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज अब आम लोगों को गंगा नदी पर गंगा पार कराने को तैयार है। सबसे बड़ा फायदा यहाँ पर इस राघोपुर दियारा को होगा, जिसको सीधी कनेक्टिविटी पहले से मिल रखा है, और अब उस तरफ में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर समेत उत्तर बिहार जाना आना राजधानी पटना से या कहिए तो झारखंड या दक्षिण बिहार से आसान हो जाएगा। बिद्दुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का ये 57 नंबर पिलर के सामने हम पहुंच गए हैं। हमारे पीछे देखिए 57 नंबर पिलर इधर में है और इस तरफ में 56 नंबर पिलर है, और गंगा नदी के ठीक ऊपर हम हैं। नीचे से देखिए तो गंगा नदी इधर में
बह रही है, ये गंगा अविरल बहते हुए दिखाई दे। ये धारा कभी भी ये सूखता नहीं है, आज तक इसका रिकॉर्ड रहा है। उस तरफ वाली धारा कभी कभी सूख भी जाती है, लेकिन ये नहीं सूखती, इस पर हमेशा पानी होता। और इसी के ऊपर काम बचा हुआ था 55 से लेकर के 66 के बीच में। तो पूरा यह तैयार हो गया, साइड वॉल रंग भी दिए गए हैं, लेन मार्किंग हो रखा है, देखिए तो डिवाइडर भी रंग दिए गए हैं, स्ट्रीट लाइट देखिए सामने में स्ट्रीट लाइट लगा दिए गए हैं। और अब जो है इस पर उद्घाटन की तैयारियों की तरफ आगे बढ़ गया है। यहाँ देखिए तो ये सब जो कंटेनर रखे हुए हैं, जिसमें जो निर्माण से लगे हुए इंजीनियर या बाकी लोग इसमें बैठा करते थे, इसको अब धीरे धीरे शिफ्ट किया जा रहा है। कई कंटेनर थे पहले, आधे से ज़्यादा शिफ्ट हो गए, अब ये 4-5 बचे हैं। इसको भी उम्मीद कर लीजिए कि अगले 1 सप्ताह के अंदर शिफ्ट कर लिया जाएगा। और उम्मीद है कि अगले सप्ताह या अगले 10 से 15 दिनों में इस ब्रिज का लोकार्पण हो जाएगा, फिर आप इस पर से यात्रा करने लगेंगे। चलिए आगे लिए चलते हैं, आपको उस छोर तक की तस्वीरें दिखाते हैं, बने रहिएगा हमारे साथ। उस तरफ से चलते हुए हम जहां पहुंचे हैं, ये 66 नंबर पिलर है इस गंगा ब्रिज का। और ये अगर पटना के छोर से अगर देखें तो ये आखिरी पिलर होगा। 9.75 किलोमीटर लंबा यह गंगा ब्रिज पूरी तरह से देखिए तो यहाँ से वहाँ तक में ब्रिज तैयार है, ब्लैक टॉप हो रखा है। इसके ऊपर अब रोड मार्किंग हो रही है, लेन इस तरफ में साइड बैरियर भी बना हुआ है, बीच में डिवाइडर भी बना हुआ है और पूरा रोड बनकर तैयार है। कहिए तो उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। इस 66 नंबर पिलर से आगे ये अप्रोच रोड भी पूरी तरह से तैयार है, इस पर भी लेन मार्किंग हो रहा है। यहाँ टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं, आगे का रोड भी पूरी तरह से बनकर तैयार है। और ये यहाँ इस पॉइंट पर आकर के पासवान चौक से बिदुपुर होते हुए समस्तीपुर जाने वाले इस रोड में यहाँ कनेक्टिविटी फिलहाल देगा। और आने वाले समय में यहाँ से आगे आमस दरभंगा रोड या कहिए तो आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे आपको नेपाल बॉर्डर तक की कनेक्टिविटी देगा। उसके लिए आगे तैयारियां भी हो रही है। फिलहाल यह गंगा ब्रिज बनकर तैयार है, इसके अप्रोच रोड का भी काम पूरा हो चुका है। आपको हमने बताया कि देश का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज केबल वाला यह ब्रिज है। इस 9.75 किलोमीटर लंबा गंगा ब्रिज और उसके साथ में अप्रोच रोड मिला करके लगभग 20 किलोमीटर का यह प्रोजेक्ट 5,700 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ है। और इसके शुरू होते ही उत्तर से दक्षिण बिहार की कनेक्टिविटी के लिए गंगा नदी पर एक और ब्रिज आम लोगों को मिल जाएगा। खास साथ ही समस्तीपुर जिले से राजधानी पटना को बेहतर कनेक्टिविटी आम लोगों को मिलने लगेगा। है ना कमाल का? तभी तो हम कह रहे हैं बिहार बदल रहा है और बदलते बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे देखिए बिदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन गंगा ब्रिज का पूरा अलाइनमेंट चकाचक दिखाई दे रहा है। और वो दिन अब दूर नहीं जब आपकी गाड़ियां 6 लेन के इस गंगा ब्रिज पर फर्राटे भरते हुए पटना से समस्तीपुर तक पहुंचेगी। है ना कमाल का? वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट में जय बिहार लिखना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद।